नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये नया अंक। इस अंक में मैं बात करूंगा अपने गृह प्रदेश मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का राज है, तो इसको आप राम राज कह लीजिए या कृष्ण राज कह लीजिए, उन्हीं का राज है। लेकिन उनके राज में अब स्थिति ये आ गई है कि जो नौकरशाह हैं उनके ऊपर जनप्रतिनिधि हाथ उठाने पर आमादा है। यानी मध्य प्रदेश में अब जितने भी कलेक्टर हैं, जितने भी एसपी हैं, उनके जान माल को भी अब खतरा जनप्रतिनिधियों से होने की आशंका बढ़ गई है। अभी एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार भिंड जिले में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा, उन्होंने कलेक्टर के बंगले में जबरन घुसकर कलेक्टर के रोके जाने पर उन पर बुक्का उठाया, बुक्का तान दिया। कलेक्टर ने उनको उंगली तर्जनी दिखाई कि ये आप जा रहे हैं, औकात से बाहर जा रहे हैं, किसी के घर में जबरन नहीं घुस सकते। तो उन्होंने उसके जवाब में मुक्का उठाया। ये घटना ऐसी वायरल हुई है कि अब पूरे प्रदेश की नौकरशाही में चर्चा का विषय बन गई है। मध्य प्रदेश आपको मालूम है डबल इंजन के सहारे चलने वाली सरकार है यहाँ पर, और आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से है। 20 सालों से 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी और 2003 से 2018 तक लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल के बाद 2018 में कांग्रेस ने जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत किया, लेकिन 19 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपनी हार का बदला ले लिया और उनकी सरकार गिरवा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया, उनके साथ 20 और 22 विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया और बिना चुनाव लड़े माननीय शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री बनवा लिया। खैर, ये पुरानी बात है। और तब से लेकर 2020 से लेकर के आज हम 2025 के अंत में बैठे हैं। 10वां महीना 9वां महीना चल रहा है 2025 का, और ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में अब बहुत सुर्खियों में आने लगी हैं, जहां नौकरशाही पर जनप्रतिनिधि आमादा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं विधायक कलेक्टर पर मुक्का तान रहा है, तो कहीं विधायक का बेटा आधी रात को जाकर के, आपको याद हो, देवास में देवी के मंदिर के ताले खुलवा रहा है, तो और कहीं कुछ हो रहा है। कई घटनाएं, लंबी फहरिस्त है, किस किस की आपको जिक्र करें। लेकिन ये जो भिंड की घटना है, इसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स सुरक्षित हैं? क्या अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो जिले के दंडाधिकारी को, कलेक्टर माने दंडाधिकारी, उसके हाथ में दंड रहता है, राजदंड का, वो राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, उस पर भी हाथ उठाने की हिमाकत कर सकते हैं? और ये कल की घटना भिंड में जो हुई उससे साबित हो गया कि हाँ, हिमाकत कर सकते हैं। और इस घटना के बाद भी इस घटना पर राज्य सरकार की ओर से पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल फ़ोन पर बात करते हैं, कलेक्टर को समझाते हैं, अपने विधायक को समझाते हैं और मामले को शांत करा देना चाहते हैं, जबकि कायदे से ये होना चाहिए था कि इसमें या कलेक्टर दोषी है तो कलेक्टर को हटाया जाना चाहिए था, और अगर विधायक जी दोषी हैं तो विधायक जी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण, ट्रेसपास का, धमकाने का, जो भी धाराएं उस पर भारतीय न्याय संहिता की लग सकती हैं वो लगा दी जानी चाहिए थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में इतना साहस नहीं है कि वो अपनी नौकरशाही के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या वो अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय जो अराजक स्थिति है, जो लूट मार की स्थिति बनी हुई है, उसमें नौकरशाही और जनप्रतिनिधि बराबर के भागीदार हैं, माने जाते हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन माने जाते हैं। और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश भी बिहार की तरह नदियों वाला देश है, तो यहाँ पर नदियों से रेत का अवैध उत्खनन और पहाड़ों से पत्थर का अवैध उत्खनन मुख्य समानांतर अर्थव्यवस्था का एक जरिया है। अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति जमीन के पेट से निकाल के अवैध रूप से, वैध रूप से निकाली जाती है और बेची जाती है।
और जिसकी सरकार होती है उसके संरक्षण में उस पार्टी के विधायक अपनी जेबें भरते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस के विधायक इस धंधे में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक इसमें शामिल होते हैं। भिंड हो, दतिया हो, मुरैना हो, आपका शिवपुरी हो, नर्मदा का पूरा अंचल हो, वहाँ सब अवैध रूप से उत्खनन, रेत का उत्खनन अंधाधुंध तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ तो चंबल, एक लंबा चूंकि चंबल का पार्ट है मध्य प्रदेश के चंबल घाटी इलाके में, वो शिवपुर से लेकर के उधर भिंड जिले के ट्रेन तक जाती है, पचनदे में जाकर मिलती है। तो उस पर तो सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन होता है और उस पर केवल एक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधि और नौकरशाही उसकी लूटमार नहीं करते हैं, उसमें पड़ोस में लगे राजस्थान के लोग भी हैं। राजस्थान की सत्ता के जो नुमाइंदे हैं वो भी लूटमार में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता के जो नुमाइंदे हैं वो भी उस लूटमार में शामिल हैं। सिंध नदी हो, चंबल नदी हो, पहुज हो, बेतबा हो, सब की अंधाधुंध खुदाई हो रही है। पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं, अवैध क्रशर चल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कुछ कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। और करने की कोशिश करे, कार्रवाई करने की कोशिश करे तो उसकी जान को खतरा हो जाता है। आपको याद हो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही कार्यकाल में मुरैना में एक IPS थे नरेंद्र कुमार सिंह, उनकी इस खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल के हत्या कर दी थी। और उस हत्या के बाद बड़ा हड़कंप मचा, बड़ी सख्ती की गई, लेकिन सब टाइम फिस, सब लोग भूल गए नरेंद्र कुमार की शहादत को। नरेंद्र कुमार के बाद पुलिस के और वन विभाग के आधा दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में माफिया, इस खनन माफिया के शिकार हो चुके हैं। लेकिन सरकार जो है अपने जिला दंडाधिकारियों को, अपने पुलिस अधीक्षकों को इतनी ताकत नहीं दे पा रही है कि वो इन अवैध उत्खनन वाले माफियाओं की नकेल कस सके। उल्टे स्थिति ये है कि जो खनन माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कलेक्टर के घर जा कर के, SP के घर जा कर के, DSP के घर जा कर के, थानेदार के घर जा कर के उनको धमका सकते हैं कि आपने कार्रवाई किसी के खिलाफ की तो कैसे की। भिंड का जो मसला है वो यही है, अवैध रेत उत्खनन का मसला है। वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आप देखिए, उसमें कलेक्टर उफनते हुए विधायक से कह रहे हैं कि मैं रेत चोरी नहीं होने दूंगा, और उसके जवाब में विधायक जी कह रहे हैं कि तू सबसे बड़ा चोर, तू सबसे बड़ा चोर। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधि नौकरशाहों पर आरोप लगा रहे हैं, नौकरशाह जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगा रहे हैं, और राज्य सरकार बैठी तमाशा देख रही है। उसे अपनी बेइज्जती का, उसे अपनी बदनामी से कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ ऐसी घटनाएं सार्वजनिक रूप से प्रकाश में आ भी जाती हैं तो उस पर फिर ऊपर से लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। मुझे जहाँ तक याद है, चंबल का एक में जो अवैध उत्खनन है उसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाई हुई है जो इस अवैध उत्खनन की निगरानी करे, प्रशासन से कार्रवाई में सहयोग करे। उसमें पुलिस है, उसमें SAF है, उसमें वन विभाग के सशस्त्र जो वन कर्मी हैं वो शामिल हैं। वो बेचारे कार्रवाई करते हैं, एक आध ट्रक पकड़ते हैं, एक आध ट्रॉली पकड़ते हैं, तो पता चला कि उन पर बंदूकों से फायरिंग हो जाती है, उन पर पथराव हो जाता है और वो बेचारे जान हथेली पे रखकर भाग आते हैं। अवैध उत्खनन कभी नहीं रुक पाता। एक बार तो हम ही जब कवरेज में गए, अवैध उत्खनन का कवरेज करने गए, तो इसी तरह की गोलीबारी और पथराव में फंस गए, बड़ी मुश्किल से जान बची हमारी। और एक हमारा जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसके सिर पर ईंट लगी और कालांतर में उसकी बाद में मृत्यु हो गई। तो ये स्थिति बन गई है कि यहाँ पर जो खनन माफिया इतना हावी हो गया है कि वो किसी से डरता ही नहीं है, न सरकार से डरता है, न पुलिस से डरता है, न प्रशासन से डरता है। मुरैना में मुझे याद है कि जो अवैध उत्खनन के आरोपी कांग्रेस के ज़माने में थे, वो उस ज़माने में भी कांग्रेस की सत्ता में हिस्सेदार थे, विधायक थे, मंत्री थे। आज भी भाजपा की सत्ता है तो आज भी वो उसमें हिस्सेदार हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। नाम में किसी का लूँ तो फिर ये होगा कि मैं उसको बदनाम कर रहा हूँ। मेरी इच्छा किसी को बदनाम करने की नहीं है। लेकिन ये हकीकत है
कि अवैध उत्खनन के जरिए होने वाली आमदनी से ही, करोड़ों की आमदनी से ही, इसको लोग तो कहते हैं, उनके आंकड़े अगर सच माने जाएं, इससे सालाना 5 अरब तक का राजस्व एक तरह से ये खनन माफियाओं की जेब में जाता है। अगर सरकार इस अवैध उत्खनन को नियंत्रित कर ले तो ये आमदनी राजकोष में जा सकती है, लेकिन नहीं जाती है। आप देखें कि भिंड जिले में, मुरैना जिले में, जहाँ जहाँ रेत का उत्खनन है, पत्थर का उत्खनन है, वो अलग अलग इलाके हैं। इन जिलों में लोगों ने खेती करना बंद कर दी, किसानों ने। किसान इन रेत माफियाओं को अपने खेत किराए पर दे देते हैं, और वो ऑफ सीजन में, जैसे अब बरसात है, इस समय रेत कम निकलती है, तो इस सीजन के लिए पहले से रेत अवैध उत्खनन करके खेतों में भंडारण कर लेते हैं रेत का। रेत के आपको मीलों तक पहाड़ खड़े दिखाई देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और अगर संजीव श्रीवास्तव जैसा कोई कलेक्टर, बेचारा प्रमोटी है, दुस्साहस करे, अगर वो विधायक जी के क्षेत्र में 2 नाके लगा दे तो उसकी जान पर बनाती है। विधायक जी उस पर मुक्केर तान देते हैं। और ये मामला अगर पहला होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से पहला मामला हुआ है, इसलिए गंभीर मामला है। राज्य शासन को इसको गंभीरता से लेना ही चाहिए। अगर नहीं लेगी तो आप ये मानकर चलिए कि पूरे प्रदेश में नौकरशाही का मनोबल बुरी तरह से टूटेगा। मेरे कई जानने वाले IAS अधिकारी कई जिलों में कलेक्टर हैं, कई IPS अधिकारी पुलिस अधीक्षक के पद पर हैं, वो इस घटना से बहुत सहमे हुए हैं। उन्हें बहुत अपमानजनक लग रहा है इस समय नौकरी करते हुए, क्योंकि एक विधायक भले ही वो जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन वो कानून को तो अपने हाथ में नहीं ले सकता। जिला दंडाधिकारी को तो वो मुक्का नहीं दिखा सकता। भाई, उसको अगर दिक्कत है, उसकी अपनी पार्टी की सरकार है, वो अपने मुख्यमंत्री से बात करे, अपने गृह मंत्री से बात करे, अपने जिले के प्रभारी मंत्री से बात करे, लेकिन किसी अधिकारी के घर में घुस करके उसको मुक्का दिखाए, ये तो हद हो गई, अराजकता की हद हो गई। और इस अराजकता के माहौल से मध्य प्रदेश को निकालने की नैतिक जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की है। लेकिन मोहन यादव जी लगे हैं अभी अपनी कृष्ण भक्ति में, वो उनको फुर्सत नहीं है। वो माखन चोर कहा जाता है कृष्ण को, तो उनका नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म के लोगों का इम्पीच क्या, उनको क्या कहना चाहिए, संतुष्ट करने के लिए गणेश चतुर्थी की छुट्टी घोषित करके खुश हैं। लेकिन उनको जो मैदानी हालत है प्रदेश की, उसका शायद अंदाज़ा नहीं है। वो उद्घाटन और शिलान्यासों में ही अपना सारा वक्त काट रहे हैं। बेहतर हो कि वो अब नौकरशाही के गिरते मनोबल पर भी ध्यान दें। मुझे याद आता है कि जो मुख्य सचिव हमारे हैं जैन साहब, जो अब सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिस दिन से मुख्य सचिव बने प्रदेश के, उन्होंने प्रदेश का दौरा नहीं किया, किसी जिले में नहीं गए, वो भोपाल में ही बैठे रहे। ऐसे पुलिस के जो महानिदेशक हैं, वो भोपाल से मुझे तो कभी बाहर निकलते दिखे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गए होंगे तो इंदौर गए होंगे। तो ऐसे में जब आपका सुपरविजन ही गड़बड़ है, आपके प्रशासन का इकबाल ही मिट्टी में मिला जा रहा है सरकार के संरक्षण की वजह से। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये हकीकत है कि जितने खनन माफिया हैं, चाहे वो पत्थर खोद रहे हों, चाहे वो नदियों के अंचल को से रेत निकाल रहे हों, चाहे वो जंगल काट रहे हों, ये सारे माफिया मिलकर के मध्य प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। इनकी वजह से जो असुरक्षा का वातावरण बना है, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में निवेशक आने से कतरा रहे हैं। और अब जब ऐसी घटनाएं वायरल हो रही हैं कि विधायक कलेक्टर पर मुक्के तान रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश आकर के कौन अपना उद्योग धंधा लगाना चाहेगा। ये सब मिलकर के जो माफिया है, मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको असफल घोषित कराने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा ये स्थितियां पैदा नहीं होती। अभी भी वक्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर विवेक जाग जाए तो वो इस घटना को लेकर के संबंधित पक्षों को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर पूरे प्रदेश की नौकरशाही को आश्वस्त करें कि कोई जनप्रतिनिधि उनके मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं करेगा, उन्हें जान की धमकी नहीं देगा, और उनके हाथ में जो राजदंड संविधान ने दिया है उसका पूरा संरक्षण राज्य की सरकार करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है
तो आप देख ही लीजिए, वो दिन दूर नहीं होगा जब मध्य प्रदेश भी बिहार की तरह अराजकता की चपेट में आ जाएगा और वहाँ से फिर उसे बाहर निकालना किसी की भी मेरे ख्याल से बूते की बात नहीं होगी। तो अब देखते जाइए, इस घटना को 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं, तो अभी तक न तो विधायक जी गिरफ्तार हुए हैं भिंड के, और ना भिंड के कलेक्टर जी को हटाया गया है, या उनको ये अधिकार दिया गया है कि विधायक जी के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई कर लें। तो सरकार का मौन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को इस मसले पर फ़ौरन एक्शन करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि भिंड कलेक्टर को इस समय, इस घटना के बाद, सीधे राज्य सरकार से कहना चाहिए कि वो इन परिस्थितियों में काम नहीं कर सकते, या तो उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी दी जाए या उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए। अब अंदरूनी बात यह है, लोग कहते हैं कि ये जो कलेक्टर साहब के साथ हुआ, संजीव श्रीवास्तव साहब के साथ हुआ, ये खनन माफिया, रेत माफिया और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की गठजोड़ से हुआ है। कलेक्टर को दबाने के लिए ये घटना हुई है। अब हकीकत क्या है, इसकी तो जांच की जाए तभी पता चल सकता है, लेकिन जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सुनिश्चित करना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का दायित्व है, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का दायित्व है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।